तो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, आज हम आपको एक ऐसी कथा लेके आए हैं जो कहते हैं कि नवदुर्गों में ये कथा अवश्य सुनना चाहिए हर एक भक्त को। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा ये कथा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा, हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो कथा को पूरा अवश्य सुने। राधे राधे, हर हर महादेव। और माता पिता का आदर वो सबसे बड़ा शिवाराधन है। उससे बड़ा शिवाराधन क्या हो सकता है? हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे कार्य से, हमारे कर्तव्य से, हमारे माता पिता की प्रसन्नता, वही सबसे बड़ा शिव जी का आशीर्वाद है। कभी माता रानी को, कभी शिव जी को, कभी राम जी को, कृष्ण को समय पर कभी भोग न लगा सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में वयोवृद्ध दादा दादी है, वयोवृद्ध माता पिता है, उसको समय पर ताजा गर्म भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? वही सबसे बड़ा ये। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, जो मूल करना है वो भूल जाते हैं और कुछ बहुत करने लगते हैं। कभी नहीं होगा। दक्ष महाराज ने कहा, पिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ब्रह्मा जी लंबे लंबे श्वास लेकर छोड़ने लगे, निशासा नाखने लगे। तो दक्ष महाराज ने कहा, पिताजी, आपका कुछ भाव ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ नाराज हैं। मेरे जीवन में मैंने कुछ गलती की है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष, आपके पास मैं इसीलिए आया हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय बने। क्यों मेरा दाम्पत्य मंगलमय नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष महाराज, आपके पास धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बेटी ने जन्म नहीं लिया है, कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। जब तक आपके दाम्पत्य में पुत्र नहीं जन्म लेती, वहां तक आपका दाम्पत्य अधूरा रहेगा। इसलिए आपकी दाम्पत्य की पूर्णता के लिए आपके वहां पुत्री का जन्म होना बहुत आवश्यक है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को कहा है, हे दक्ष महाराज, उनका ही दाम्पत्य धन्य है जिनके वहां बेटी का जन्म होता है। वही पिता धन्य है, वही माता धन्य है जो माता, जो पिता बेटी का जन्म देते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर पता नहीं, बहुत सारी बात अनसुनी रही होगी। हमने बहुत नंदोत्सव बनाए, इतने नंदोत्सव के, बेटा जन्म लेता है तो कितना बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, कितनी बड़ी गांव में कितना क्या क्या नहीं करते तामझाम लोग। अब तो ठीक है, शिक्षित समाज हो गया, और भारत देश के लिए तो बहुत बड़ा कलंक है। बेटी बचाओ का आंदोलन करना पड़े भारत देश के अंदर। जिन दुर्गा की पूजा करते, जिन देवियों की पूजा करते, जिन बालिकाओं की पूजा करते हैं, इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पता नहीं वक्तव्यों ने, कहीं वक्ताओं ने कुछ गलती की होगी, प्रचार प्रसार में कोई कमी रही होगी, दूध पीती कर दी, और बाद में भ्रूणहत्या शुरू हुई। पता लगे मां को मेरे पेट में बेटी है, इसी समय वो बेटी की हत्या कर देती है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने लगी। समाज के अंदर जागरूक व्यक्तियों ने देखा, अरे पुत्रों की संख्या बढ़ने लगी है, बेटियों की संख्या कम होने लगी। बहुत सारे समाज में ऐसा संशोधन हुआ, 1000 बेटा और 700 बेटी, 300 बेटा कुंवारा रहने लगा। तब और से कन्या लाने लगी, तब पता लगे ये तो बहुत कुछ अव्यवस्था हो रही है। तब समाज में कुछ जागृति आई, और बहुत सारी हमारी बहनों दहेज प्रथा के अंदर अपने जीवन की आहुति दे दी। अभी भी दहेज प्रथा शुरू है बहुत सारे समाज, बहुत सारे प्रांतों में। दहेज, बेटे का बाप बेटे के बाप के पास से बहुत सारा धन मांगता है। बाप निर्धन है तो धन दे नहीं सकता, तो बहुत सारे बहनों ने अपने जीवन का अंत कर लिया। ऐसे बहुत सारे दहेज प्रथा। कहीं के समाज में बेटी का बाप बेटे के बाप से धन लेता है, और कहीं समाज में बेटे का बाप बेटी के बाप से धन लेता है, उसको कहते दहेज।
सभी बहुत सारे राज्यों में अभी भी चलता है, अभी भी कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे विचारक आए, बहुत सारे समाज को जागरूक करने वाले लोग आए, थोड़ा सा अंश मात्र थोड़ा सा फर्क हुआ, बाकी तो ज्यादातर अभी भी चल रहा है। हमारे गुजरात में एक विस्तार है जिनको दक्षिण गुजरात के आगे के अंदर शासित प्रदेश कहते हैं। वापी के आगे दमन सेलवास के आसपास एक चौकस समाज है। इस समाज के अंदर अभी भी दहेज प्रथा शुरू है। बेटी का विवाह करना है तो भंगार से भी भंगार लड़का 5 लाख में मिलेगा। इतना घटिया लड़का 5 लाख में मिलेगा। अभी मैंने सुना था कि एक लड़का 80 लाख में बिका गया। लड़की का विवाह करने के लिए इस लड़के के बाप को इतना धन देना पड़ता है। अभी भी ये रिवाज अभी भी शुरू है। जिन बाप को 3-4 बेटी हो गई, ये पिता क्या करेगा, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? अभी भी चल रहा है ऐसे भारत देश के अंदर। इसलिए जिनके दाम्पत्य जीवन में भगवान ने बेटी दी है, इस दाम्पत्य जीवन को मैं प्रणाम करता हूं, मैं धन्यता देता हूं। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है, जिन मां ने पुत्री को जन्म दिया है। पिता पूर्ण तब होता है पिता को पुत्री मिले। पिता की पूर्णता पुत्र से नहीं, पिता की पूर्णता पुत्री से रहती है। इसलिए जिनके दाम्पत्य जीवन में बेटी है, वही दाम्पत्य जीवन धन्य है। और वहां तक कहा, जिन दंपति को बेटी मिली है, पुत्री मिली है, वो दंपति कुछ भी ना करे तो भी भगवान महादेव के अधिकारी हैं, भगवान शिव जी के लोक के अधिकारी हैं। और जो माता पिता अपने बेटे का कन्यादान करते हैं, उसकी तो कोई कल्पना नहीं, ऐसा महात्म्य बताया है। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा जन्मे, बेटी जन्मे। अब तो पढ़े लिखे समाज में, शिक्षित समाज में सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी भी बहुत बिछड़े हुए समाज में अभी भी ये मानसिकता अभी भी खराब है। पुत्र वधू ने बेटे को जन्म दिया तो खुशखुशाल परिवार, और पुत्र वधू ने बेटी को जन्म दिया तो और किसी का तो मुख बगड़े न बगड़े, लेकिन सासू मां का मुख पहले बिगड़ जाता है। सासू नहीं रहती, महाकाली कलकलता वाली तारा वचन नो जाए खाली। ये रोग इसमें बहुत होता है। पुत्र वधू बेटे को जन्म दे, इतनी ऊंची ऊंची फूलती फूलती चलती है, और बेटी को जन्म दिया तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और सासू मां को यह भी समझना चाहिए कि तू बेटा बनकर आई थी, तू भी बेटी बनकर आई थी, है ना? इसलिए समझदार जागरूक समाज में जागृति बहुत आवश्यक है। अब तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है समाज के अंदर। और दूसरी बात, किसी की बेटी आपके घर में पुत्र वधू बनकर आए तो उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। आपके घर में जो पुत्र वधू है वो किसी पिता का कलेजा है, किसी पिता का हृदय है, किसी पिता का प्रेम है, और कोई पिता का श्वास भी है बेटी। ये सिद्धि पुत्र वधू बनकर नहीं आई है, ये कोई बाप का श्वास भी है, विश्वास भी है, कोई पिता का हृदय भी है, कोई पिता का हृदय का टुकड़ा है। वो आपके घर में पुत्र वधू बनकर भेज रहे हैं, इसलिए उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। इतना प्यार, इतना आदर, इतना प्रेम, उसके माता पिता का प्रेम कम होने लगे। इतना आदर करे, इतना प्रेम करे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग। इस विषय पर बहुत सारा वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन इस विषय में नहीं जाना मुझे। सांसारिक बातें मैं कम करता हूं कथा में, लेकिन आपको भगवान ने जो बेटी दी है तो आपसे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। जो भगवान ने आपको पुत्री दी है, जिनके आंगन में पुत्र जन्म ले, उसके आंगन में देवत्व निवास करता है, उसके आंगन में तीर्थ निवास करते हैं। वो पिता धन्य है, वो मां धन्य है, जिनको भगवान ने बेटी दी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को समझाया, दक्ष महाराज इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि आपके वहां पुत्री का जन्म हो। कोई सामान्य पुत्री नहीं, आपका गौरव बने,
धरा को धन्य करे, समाज को एक नया संदेश देने वाली पुत्री, सामर्थ्य भरी हुई पुत्री। और मैं तो ये मन में इच्छा लेकर आया हूं, स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा आपकी पुत्री बनकर आपके आंगन को पावन करे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष महाराज उनके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, घनघोर जंगल में जाकर माता जगदम्बा का आराधन करें। पर ब्रह्मा जी ने कहा और दक्ष महाराज ने स्वीकार लिया कि पिताजी आप जैसे कहे वैसे ही मैं करूंगा। और दक्ष महाराज ने वीरणी को कहा, वीरणी मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। वीरणी ने पूछा कि तप करना को हेतु कोई प्रयोजन? दक्ष महाराज ने कहा, पिता ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री के लिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तब वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। वीरणी ने कहा कि बहुत समय से मेरे मन में निरंतर एक बात बनी रहती थी कि मुझे पुत्री मिले, मुझे बेटी मिले। आज मेरे मन की, मेरे हृदय की बात आपके मुख में से प्रकट हुई है। दक्ष महाराज धन्य है। बहुत समय से मेरे मन में एक निरंतर तीव्रता भरी हुई इच्छा रहती थी कि मुझे बेटी मिले, मुझे पुत्री मिले। वीरणी ने स्वयं ने धन्यता दी और नगर में सभी श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोगों को पता लगा कि हमारे नगर के राजा दक्ष महाराज पुत्री के लिए तपस्या करेंगे। सभी लोग मिलने के लिए आए हो, कहने लगे कि दक्ष महाराज हमने सुना है कि बेटी के लिए, पुत्री के लिए तपस्या करने आप जा रहे हैं। सभी सज्जन लोगों ने दक्ष महाराज को बहुत धन्यता दी, बहुत धन्यता दी। समाज को नया विचार प्रदान कर रहे हैं, एक समाज को नई दिशा आप दे रहे हैं। पुत्र के लिए तो बहुत सारे राजाओं ने तपस्या की, लेकिन पुत्री के लिए तपस्या आप करने के लिए जा रहे हैं। सभी नगरवासियों ने दक्ष महाराज के विचार को धन्यता दी और पूरे नगर में दक्ष महाराज का जय जयकार हुआ कि धन्य है दक्ष, धन्य है आप। और प्रजेश दक्ष महाराज पुत्री के लिए घनघोर जंगल में तप करने के लिए गए। कठिन तपस्या की माता जगदम्बा का आराधन किया। और शिव महापट अंतर्गत दक्ष महाराज ने माता भवानी की जो स्तुति की है, बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन कोरोना काल में हमने सभी स्तुति का पूरा विस्तरण किया था, लेकिन इतना विस्तरण करने में अभी समय नहीं है। इसलिए एक श्लोक जो दक्ष महाराज ने माता भवानी के लिए गाया था, महेशानी नमस्तुभ्यं। भगवान महादेव के जितने नाम है, इतने महादेवी के नाम है। महादेव तो महादेवी, महेश तो महेश्वरी, शंकर तो शंकरी, भव तो भवानी, सनातन तो सनातनी, काल तो काली। जितने शंकर जी के नाम उसके सामने ही उसकी भवानी की शक्ति के इतने ही नाम है। जितने महादेव के नाम उसके सामने उसके नहीं, इतने ही नाम माता भवानी के। बहुत लंबी सुंदर स्तुति है दक्ष महाराज ने जो माता भवानी के लिए गाया है। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी। हे माँ कृपा कुरु महादेवी, सत्ये सत्य स्वरूपिणी, सत्ये सत्य स्वरूपिणी। दक्ष महाराज ने कठिन तप किया, माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति का गायन किया और दक्ष महाराज के सामने माता भवानी का प्रागट्य भी किया। स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई। तब माता भवानी ने कहा, दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगो। तब दक्ष महाराज ने कहा, हे मां भगवती, हे शिव रूपिणी, हे शिवानी, हे मां भगवती, मेरी मन की इच्छा पूर्ण करो मां, मुझे वरदान चाहिए। तब दक्ष महाराज ने माता भवानी को कहा, प्रसीद भगवत्यादे। हे मां, प्रसीद शिव रूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते, जगन्माये
कि माता भवानी मैं नमस्कार करता हूं, मुझे वरदान चाहिए। तब माता भवानी ने कहा, दक्ष महाराज कुछ वरदान मांगो। दक्ष ने कहा, मां आप मेरी पुत्री बनकर धरा को धन्य करें। और माता भवानी ने कहा, दक्ष तेरी पुत्री बनकर मैं सुंदर अद्भुत लीला कर सकती हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तेरी सरलता रहेगी, तेरी नम्रता रहेगी, तो सबका सम्मान आदर करता रहेगा, तब मैं तेरे वहां अद्भुत लीला करती रहूंगी। और जब तो अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, सबका अनादर, तब मैं इस लीला को पूर्ण करूंगी। ऐसे हर व्यक्ति के पास शक्ति तो बहुत रहती है, लेकिन अहंकार, अभिमान, दूसरों का अनादर, दूसरों का अपमान, दूसरों का तिरस्कार, दूसरे मनुष्य को निम्न सामान्य समझना, उनके पास से शक्ति चली जाती है। आपके पास सामर्थ्य कब तक रहेगा? जब तक आप में नम्रता है, आप में विनम्रता, आप में सरलता है, सभ्यता है, सबका आदर करते, सबका स्वागत करते, किसी को भी तुच्छ नहीं समझते, सबको श्रेष्ठ मानते। और धरती पर एक घास का, तिनका भी श्रेष्ठ है, उसका भी कोई योगदान है इस धरती पर। किसी का भी अवतरण हुआ है, उसका कोई व्यर्थ अवतरण नहीं है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है अवतरण में। जगत को विस्तृत करने के लिए, जगत का विस्तरण करने के लिए कोई ना कोई अवतरण बहुत आवश्यक है। दक्ष महाराज ने कहा, मां मैं नम्र विनम्र रहूंगा, सबका आदर सत्कार करता रहूंगा, कभी अभिमान नहीं करूंगा। याद रखना दक्ष, जब तेरा अभिमान बढ़ जाएगा, तब मैं इसी समय मेरी लीला को पूर्ण करूंगा, पूर्ण करूंगी। और माता भगवान ने दक्ष महाराज को वचन दिया, अवसर आने पर तेरे वहां में तेरी पुत्री बनकर प्रकट रहूंगी, अद्भुत लीला करूंगी। देवी अंतर्यान हुई, देवी लोक में गई। दक्ष महाराज अपना तप पूर्ण करके प्रजिष्ठ नगर में पधारे। नगरवासियों ने बहुत बड़ा सत्कार, आदर किया, जय जयकार किया कि हमारा राजा दक्ष तपस्या करके आया है। सबको पता लग गया कि स्वयं जगदम्बा अम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनकर प्रजिष्ठ नगर में प्रकट होगी। सभी अपने जीवन को धन्य मानने लगे। जिस नगर में हम रहते, इस नगर में स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा जगदम्बा पुत्री बनकर प्रकट रहेगी। हम सब उनके दर्शन करेंगे। दक्ष महाराज ने कहा भी नहीं, पूरे नगरवासी अपने अब घर महल को सजाने लगे, आंगन में रंगावली बनाने लगे, सभी लोग आंगन में दीप प्रज्वलित करने लगे। अभी से संदेश सुनते, पता लगने से मात्र से पूरे नगर में उत्सव शुरू हो गया। अब तो वरदान मिला है, अवतरण का कोई अंधान भी नहीं। और दक्ष महाराज ने वीरणी को कहा, वीरणी स्वयं जगदम्बा आपकी पुत्री बनेगी। वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, बहुत खुशी व्यक्त की कि मैं धन्य हूं कि मेरे माध्यम से स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा इस धरती पर पुत्री बनकर आएगी। और नगर में सभी लोगों को पता लग गया, सभी नगर के लोग मुहुर मुहुर प्रशंसा करने लगे कि वीरणी कितनी भाग्यवान है, क्या पुण्य किया होगा उनने कि उनके वहां स्वयं जगदम्बा अम्बा उनकी पुत्री बनेगी। मुहुर मुहुर मतलब एक दूसरे मिलते हैं तो एक दूसरे उनकी प्रशंसा करने लगे। कितनी भाग्यवान है वीरणी कि उनके माध्यम से जगदम्बा जन्म लेने वाली है। पूरे नगर में प्रशंसा होने लगी वीरणी की। साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं को पता लगा स्वयं जगदम्बा प्रजेश नगर में प्रकट होने वाली है। सभी साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि सब प्रजेश नगर में आने लगे, चारों तरफ धुनी दगाने लगे कि स्वयं जगदम्बा यहां प्रकट होने वाली। सभी मां जगदम्बा को याद करने लगे। बहुत सारे ऋषि मुनि जगदम्बा के स्तुति गायन करने लगे, नगर के अंदर उत्सव मनाने लगे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने लगा कहा कि स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा ने वीरणी के गर्भ में निवास किया। एक मास बीत गया, दूसरा मास बीत गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वीरणी के अंग में से खुशबू फैलने लगी। पूरे नगर में कोई खुशबू विस्तृत हो रही। नगर के लोग एहसास कर रहे कि ये क्या हो रहा है, ये खुशबू कहां से आ रही है। वीरणी का रूप और स्वरूप बदलने लगा, वीरणी के मुख पर से प्रकाश आने लगा, वीरणी की ऊर्जा बढ़ने लगी। जो कि गर्भ विज्ञान है हमारे शास्त्रों में, हर मां को पता लग जाता है कि उसके पेट में कौन है।
जब पेट में बच्चा होता है तब माँ की विचारधारा से पता लगता है माँ को। ये बहुत बड़ा गर्भ का वर्णन मेरे शास्त्रों में है। माँ सुंदर दिखाने लगती है। पेट में बच्चा है तो माँ कुरूप बनते, समझ लेना चाहिए इसके पेट में कोई पापी बच्चा बोल रहा है। पुण्यवान बच्चा जन्म लेने वाला है कि पापी बच्चा जन्म लेने वाला है, गर्भ से पता लग जाता है माँ को। ऐसे बहुत सारे लक्षणों का वर्णन है शिव पुराण ग्रंथ। मेरे ग्रंथों में बहुत कुछ संशोधन है, लेकिन पढ़ने वाले सुनाने वाले सही बात बहुत कम है। और 8 मास पूर्ण हो गए, 9 मास पूर्ण हो गया और देवताओं को पता लगेगा अब जगदम्बा प्रकट होने वाले। सभी देवता प्रदेश नगर में अंतरिक्ष में मंडराने लगे। चारों तरफ जय जयकार जय जयकार जय जयकार होने लगे। और स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आपको तो पता है ना, देखते ही देखते 9 मास पूर्ण हो गया। गतेषु गतेषु नव मासेषु, देखते देखते 9 मास पूर्ण हो गया। क्योंकि कथा कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा और नारद जी कथा कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा नारद जी को, तो नारद आपको तो याद है ना, क्योंकि बीती हुई बात याद कर रहे हैं, बिसरी हुई बात याद कर ले। जो बात बीत गई उनको फिर से ब्रह्मा जी याद करा रहे हैं। कभी कभी हम परिवार मिलते हैं तो बहुत सारी बातें याद करते हैं ना, ये हुआ था, ये हुआ था, भूले बिसरे। और पहले तो रेडियो में एक प्रोग्राम भी आता था, भूले बिसरे गीत। जो गीत को हम भूल गए वो फिर से हम सुन रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी और नारद जी से संवाद कर रहे हैं, भूले बिसरे गीत। जो गीत को हम भूल गए हैं उसको फिर से हम सुनने को प्रयास करते हैं। ऐसे कार्यक्रम अब तो रेडियो भी चला गया। इसलिए ब्रह्मा कहते नारद सुनो, गतेषु नव मासेषु कारित्वा लोके किं। गर्भ संस्कार है। गायत्री परिवार में पूरा एक बहनों का ग्रुप है। राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज, इस बहनों में सभी काम करती है। कोई भी नारी जब गर्भवती होती वहां से उनका पूरा ध्यान रखती है, उनको कैसा भोजन। और ये गायत्री परिवार में एक बुक भी मिलती है गर्भ संस्कार की। जब बच्चा पेट में है वहां से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहन सहन होनी चाहिए, ये सब कुछ एक एक बात का वर्णन मेरे शिव पुराण में तो है ही, लेकिन विशेष प्रकार से उन लोगों ने संशोधन किया है। और एक महाराष्ट्र में एक ज्योति परिवार है, और ज्योति परिवार भी ये काम करते हैं। उनके परिवार में से कोई भी पुत्र वधू कोई में खबर पता लगे गर्भवती है, वो लोग उसको वहां रखते हैं। 9 महीने तक इतने उसकी सार संभार, कैसे विचार, कैसी व्यवस्था, कैसा आहार, भोजन, विचरण, ये सब कुछ ध्यान रखते हैं। और श्रेष्ठ बच्चा जन्म लेना चाहिए। बच्चे को जन्म देना है इतना काफी नहीं है, श्रेष्ठ बच्चे वो भी अपने जीवन में गौरवंत जीवन जीवे और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाए, उसके कुल का भी गौरव बनाए। ऐसा बच्चा जन्म ले। सिर्फ बच्चे को जन्म देना वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है? ऐसा नहीं, श्रेष्ठ बच्चा जन्मे। गायत्री परिवार में से बुक भी मिलती है और गायत्री परिवार की बहनें काम भी करती है। मैं याद करूं हमारे मंत्र को, आज उसको बहुत बड़ा अवार्ड आज मिला है, छोटी उम्र में। छोटी उम्र मतलब बहुत छोटी साल का हो, कितने साल का पता नहीं, वो बहुत छोटा है। उसने इतनी छोटी उम्र में तांडव स्तोत्र उसने कंठस्थ किया। अभी भाषा भी शुद्ध नहीं बोल सकता, तो भी बहुत बड़ा अवार्ड उसको दिया गया। उनकी माता ने, दिशा ने 9 मास तक एक कमरे में रही। कोई टेलीविजन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई उपकरण नहीं, किसी के साथ मिलना वार्तालाप कुछ नहीं। 9 मास में उसने 18 पुराण को पढ़ लिया। 9 मास में 18 पुराण पढ़ लिया। और जो गायत्री परिवार की बहन उसको ट्रेनिंग देने के लिए आ रही थी, उनका अनुसरण किया और नियमित गायत्री यज्ञ किया। इतनी सावधानी के साथ। ये उसका बेटा, उसका नाम है मंत्र। इस मंत्र ने
महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में उसके मंत्र के जजमान पद, ये जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर रहा है, ये हमारा मंत्र है। मां क्या नहीं कर सकती, मां क्या नहीं कर सकती, ये मंत्र है। ये कपड़ा भी मेरे जैसे पहनता है, मैं जैसे ब्लैक बॉर्डर वाली धोती पहनता तो वो भी ब्लैक बॉर्डर वाली धोती पहनते, उसका घर है, वो मंत्र का घर है। और महाकालेश्वर में हमारे मंत्र जजमान था, क्योंकि उसका जन्मदिन निमित्त हमने महाकालेश्वर में कथा की थी। और रोज स्कूल जाता है तब पहले पार्थेश्वर महादेव का पूजन, भगवान महादेव को जलाभिषेक, बाद में जला। अभी से बहुत सारे स्तोत्र मुखपाठ है उनको। तांडव स्तोत्र कठिन है, सरल तो नहीं, जटा कटा हसम ब्रह्म, कितना कठिन, तो भी वो कंठस्थ बोलता है। इसलिए ऐसे बच्चे को जन्म दे तो देश का सुकान चला है, देश का गौरव बढ़ाए। जननी जनतो का भगत का दाता न का शूरवीर, नहीं तो रह जवांजनी का दानवीर का भक्त का शूरवीर। ऐसे बच्चे को जन्म दे, श्रेष्ठ बच्चे को जन्म दे। बहुत बहुत सुंदर बात है। इसी समय 9 महीने तक आपको तपस्वी की तरह रहना है, तपस्वी की तरह रहना। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, वीरणी के गर्भ की बहुत सारी महिमा, ये तो मैं एक श्लोक बोलता हूं, बाकी तो बहुत सुंदर शिव पुराण ग्रंथ में कहा है। मैं बहनों बुरा न मानते, एक दृष्टांत दूं मैं कथा में ज्यादातर संसारी बात नहीं करता, लेकिन एक दृष्टांत देता हूं। कोई बहनों को बुरा नहीं मानना है, कोई दंपति को बुरा नहीं मानना है। मैंने बहुत समय पहले एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था जो उसके अनुलक्ष्य में है। एक पति पत्नी थे, दोनों गोरे थे, दोनों। पत्नी भी बहुत गोरी थी, स्वरूपवान थी, पति भी इतना ही गोरा था, स्वरूपवान था। लेकिन उनके वहां जो बेटा जन्मा वो अफ्रीकन हबसी, एकदम काला डिबांग, गुड़गुड़िया वाड़, ऐसा जन्मा। बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शांत समझदार थे, एक दूसरे पर किसी ने शंका नहीं की। संशय से संसार नहीं चलता, एक दूसरे पर विश्वास से संसार चलता है, भरोसा होना चाहिए। आज मुझे मुकुल पूछ रहा था, अब कैसी लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। मैं तो कभी आपका फोन देखने का प्रयास ना करें ऐसी लड़की के साथ, जो बात बात में शंका करती रहती है, संशय करती रहती है, उसके साथ कभी दाम्पत्य जीवन दिव्य नहीं बनेगा। एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर एकदम संपूर्ण विश्वास। और कुछ पता लगे ऐसी बात का तो भी आंख आड़ा कान करे, जानते हो तो भी अनजान रहो। पति के बारे में कुछ आपको पता लग गया तो आपको पति को भी पता नहीं लगने देना कि आपको पता है। और पत्नी के बारे में कुछ आपको बात पता लग गया तो पत्नी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपको इस बारे में आपको पता है, तो दाम्पत्य जीवन दिव्य रहेगा, बाकी नहीं रहता। और इसी समय तो कैसे दाम्पत्य जीवन, इस वर्तमान में तो कितना खतरा है। लोग करोड़ों का खर्च करते हैं विवाह में। मैंने बहुत बार कथा में कहा कि मेरे सूरत के पास एक विवाह था, 3 करोड़ का खर्च किया उन लोगों ने, इतना तामझाम किया था। अमेरिका का लड़का था और यहाँ विवाह प्रसंग था और मैं परिवार था इसे हाजिरी लगाने के लिए गया। इतना बड़ा पूरे नगर को सजाया था, बहुत समय पहले की बात है। और 6 महीने के बाद मुझे मिला तो मैं पूछ रहा था कैसा चल रहा संसार, क्या है, तो कि 3 महीने में फार गति छूटो छेड़ो, 3 करोड़ रुपया डूब गया, कुछ नहीं मिलता। तो दोनों निष्णांत के पास गए कि ऐसा क्यों हुआ। लेबोरेटरी में बहुत सारी तपास की, एक बीजे के ब्लड आते, बहुत सारे रंग सूत्रों से लेकर बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा अथवा बेटी का पिता जैसी अथवा माँ जैसी अथवा मामा जैसी अथवा मौसी अथवा फैबा फूफा जो बुआ है उनकी जैसी परिवार में किसी की भाव लेकर ही जन्म लेती है। वो तो देश का भी भाव नहीं, कहां अफ्रीका। इतना संशोधन हुआ। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, उसने हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित था कि इसमें धर्म ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी बातें कही। गर्भ संस्कार, जो गर्भवती नारी जो सुनती है, जो देखती है, जो खाती है, सब कुछ इस बच्चे पर उसका असर रहता है।
तो इस डॉक्टर ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मदद करिए। डॉक्टर साहब, संशोधन करना है। जब ये बच्चा उसके पेट में पल रहा था तब किस कमरे में आप सोते थे? तो कहा कि चलिए दिखा देते हम। इस कमरे में ले गए कि यहाँ मैं सोती थी। बच्चा जब तक मेरे पेट में था 9 महीने तक, यहाँ मैं सर रखती थी और यहाँ मेरा पैर रहता था। अच्छा, तो आप जो अनुमति दे थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं सो सकता हूँ? अरे डॉक्टर साहब, आपको तो संशोधन करना है, सो सकते हैं। 9 महीना बच्चा जिन बहन के पेट में था, जैसे बहन सोई थी वो डॉक्टर वैसे सोया, वहां सर रखा और वहां पैर रखा, ऐसे लेटा तो सामने दीवार पर एक अफ्रीकन क्रिकेटर का फोटो। डॉक्टर ने कहा कि बहन ये कौन है? तो कि मेरा प्रिय क्रिकेटर है अफ्रीकन। तो बहन आप सुबह में उठते ही पहली दृष्टि वहां करती थी, तो कहा? और रात को सोते समय अंतिम दृष्टि वहां ही करती हूं। बहन, आपने जो राम कृष्ण के शिवाजी की फोटो रखी होत ने, तो आज शिवाजी का जन्म हुआ होता, राणा प्रताप का जन्म हुआ होगा, कृष्ण का जन्म, राम जी का जन्म हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय जो देखते हैं वो भी उन पर असर रहती है। ऐसे कैसे बच्चे को जन्म देना है ये आपको निर्णय लेना है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में नारी की श्रेष्ठता है, नारी की बहुत महिमा है। जिन घर में नारी की पूजा रहती है, जिन घर में नारी का आदर रहता है, वहां देवता और तीर्थ निरंतर निवास कर मैंने तो ये कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कथा, शिव पुराण की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।